दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। आगे ऑब्वियस सी बात है, तो भैया सिलेबस हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का। और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट, वो है आपका मास मीडिया और हाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले दोस्तों मैं भी शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ताकि ये पूरी जानकारी मिल जाए सीयूटी से रिलेटेड। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं कि हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करना है। हमारी टीम कॉन्टेक्ट करके बताएगी कि क्या बेस्ट होगा। बच्चों को जो समस्याएं आ रही हैं वो है डोमेन सिलेक्शन को लेके, कोर्सेज को सिलेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ कि यूनिवर्सिटीज कौन सी बेहतर है या कॉलेज कौन से बेहतर है। तो ये सारी समस्याएं हम यहाँ रिजॉल्व करेंगे, लेकिन नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो अभी फिलहाल अपन क्या करते हैं कि कैसे अपन सिलेबस पे पहुंचे। सिलेबस के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट यही है cuet.nta.nic.in। इस पे जाना है, यहाँ इन्फॉर्मेशन टैब पे क्लिक करेंगे, नीचे सिलेबस मिलेगा और उस सिलेबस वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरे के पूरे सिलेबस जो है लगभग 37 है, सब मिल जाएंगे। और उसमें हमें क्या करना है, जो आपका डिजायर्ड है, जैसे मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी और उसमें आपको पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। क्या क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट कोड दिमाग में रखना है, 318 है। और इस 318 सब्जेक्ट कोड को दिमाग में रख ही लेना है। क्यों रख लेना है, क्योंकि यही तो काम आने वाला। चलो अभी पढ़ना क्या क्या है इसमें भाई साहब। मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, पिछली बार भी लगभग यही था। ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट है वो कम्युनिकेशन का है, और इस कम्युनिकेशन में हमें कल्चर और कम्युनिकेशन की बात करनी है। सो क्या होता है कल्चर, उसके रिलेशनशिप क्या है, कल्चर और मास मीडिया से रिलेटेड कम्युनिकेशन और कल्चर कंटेंट की बात कर ले। मीडिया एज अ व्हीकल, कल्चर ट्रांसमिशन, रिप्रेजेंटेशन, स्टीरियोटाइपिंग और मास मीडिया, क्या कैसे पुरानी रूढ़ी बातें चलती हैं वो। कम्युनिकेशन इन सोशल चेंजेस, अभी इनने कितना चेंजेस करा है कम्युनिकेशन ने। सो सोशल चेंजेस, उसके क्या मतलब है। मीडिया एज अ कैटलिस्ट, सोशल चेंजेस, हाँ वही लेके आता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ न्यू मीडिया। बिल्कुल जेम्स अगस्टस हिक्की से स्टार्ट करके सारी चीज़ें आएंगी। वैसे उससे पुरानी चीज़ें भी हमारी रहेंगी, लेकिन ठीक है, स्टार्ट तो यहीं से करना है। सेकंड चैप्टर आपका जो है, यूनिट जो है वो है जर्नलिज्म से रिलेटेड। तो जर्नलिज्म में क्या है, एक अच्छे जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वही स्टार्ट होगा। फॉलोइंग क्या क्या आपको समझना है। द नोज फॉर द न्यूज़, इनक्विजिटिवनेस, इसके अलावा लैंग्वेज स्किल क्या होती है, ट्रस्ट वर्दीनेस क्या है, और एम्पैथी क्या है। हाँ एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, सेकंड एथिकल इश्यूज ऑफ जर्नलिज्म, क्या क्या उसमें इश्यूज आ जाते हैं। हाँ एथिकल, क्योंकि हर चीज़ एथिकली आप नहीं कर सकते जर्नलिज्म में। तो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच द फॉलोइंग एग्जाम्पल, क्या क्या, सेंसेशनलिज्म, फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, साथ ही साथ यहाँ पर प्लेगरिज्म, एडवर्टोरियल्स, पार्टीजन रिपोर्टिंग, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन क्या होते हैं। फिर भैया डेफेमेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। इसी के बिहाफ पे तो आप सब कुछ कर पाते हैं ना, बढ़िया। थर्ड है आपका जो यूनिट है वो है आपका एडवर्टाइजिंग और टेलीविजन प्रोडक्शन, ये उसी में है। तीसरा हमारा जो है वो आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। इसमें सब सेक्शन ए, एडवर्टाइजिंग क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एड के, और प्रोसेस क्या होती है, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की टाइप्स एडवर्टाइजिंग के कौन कौन से, क्रॉस प्रमोशंस क्या होते हैं, मर्चेंडाइज वाले ऑप्शंस क्या है, एडवर्टाइज कन्वर्टिंग क्या होती है, और फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ऑप्शन क्या, सब सेक्शन है टेलीविजन, टीवी। तो भैया टीवी के लिए एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज क्या है, अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे कैसे हमें बिल्कुल स्टार्ट करना है एक आइडिया से, उस आइडिया को कैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह होती हैं, सारी चीज़ें होती है, फिर सिलेक्शंस होते हैं उसमें भी, हाँ फाइनल फोर, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको रहेंगी प्रोडक्शन स्टेज में कैसे क्या हमें काम करना है, और फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन में किस प्रकार से एडवर्टाइजिंग के हाँ स्ट्रेटजीज बनानी है, सारी चीज़ें। अगला है आपके पास तो फोर्थ ऑप्शन, यूनिट 4 रेडियो। रेडियो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत समय से ये चलती आ रही है, और मुझे लगता है शुरुआती तौर पे ही ये स्टार्ट हुई थी और इससे ही बाकी चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो भैया रेडियो के अंदर राइटिंग फॉर रेडियो, हर कुछ आप हाँ जो लिख सकते हैं। राइटिंग रेडियो की इसलिए अलग होती है क्योंकि वहाँ आपको केवल देखना नहीं, सुनना ही है, तो सुनने में अच्छा लगना चाहिए। तो रेडियो स्क्रिप्ट अलग अलग प्रकार से होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कन्वर्सेशनल लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस,
वॉइस मतलब वो एक्टिव पैसिव वॉइस वाला नहीं है, वॉइस मतलब आवाज़ की बात चल रही है यहाँ पे। सेंटेंसेस किस हिसाब से होने चाहिए, और अवॉइडेंस ऑफ टेक्निकल जार्गन्स, और क्रिएटिंग कैपेबिलिटी आपकी क्या है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग, रेडियो प्रोग्रामिंग, इमेजरीज, तो इसमें आपको क्या है, हाँ रेडियो स्टूडियो के बारे में, ट्रांसमिशन जो थेरेपी है, थेरेपी बोल रहा हूँ, थ्योरीज हैं, और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो कौन से हैं, एम्पलीफायर क्या होता है, साउंड मिक्सर, स्पीकर, रिकॉर्डिंग के लिए ऑडियो रिकॉर्डर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो है, साथ ही साथ आगे चले तो पांचवा ऑप्शन जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिनेमा का। जी हाँ, सो सिनेमा से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल हिस्ट्री ऑफ सिनेमा पे जाएंगे, चाहे भारत की हिस्ट्री करें, अगर नहीं तो भारत की नहीं, सारी पढ़नी पड़ेगी अलग अलग, है ना। ल्यूमियर ब्रदर क्या है, जेम्स गैरिसन, जॉन गैरिसन क्या है, रॉबर्ट फैथी और दादा साहब फाल्के, इंडिया में इनका बहुत ही हाँ योगदान है फिल्मों के लिए, फाल्के साहब का ही। सिनेमा जेनर्स, जेनर्स बोलते हैं ना अपन, अलग अलग जेनर्स होते हैं, हाँ वो जेनर्स क्या क्या हो सकते हैं, उनके पीछे की क्या थ्योरी है, और अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं, सारे के सारे, जैसे एक्शन वाले थ्रिलिंग मूव होते हैं, वेस्टर्न्स, कॉमेडी, क्राइम, ड्रामा, फैंटेसी, साईफाई, हिस्टोरिकल, एनिमेशन, आजकल एनिमे चलने लगे बहुत ज़्यादा, रोमांस, म्यूजिकल, तो ये सारे के सारे जैनर्स होते हैं। अब ठीक है, सिनेमा और सोशल चेंजेस, इसने कितना चेंज किया है, पैरेलल सिनेमा, अलग अलग मूवमेंट इन इंडिया, हाँ भाई बिल्कुल, हम ब्लैक एंड वाइट से मूक वीडियो से स्टार्ट करते 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 आज के बहुत ही शानदार तरीके की मूवीज़ में कुछ ख़राब भी होती हैं। लो बजट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, आजकल तो फ़ोन से भी बनने लग गई हैं मूवीज़, है ना। श्याम बेनेगल साहब, उनका मंथन, ठीक है। सो ये हाँ वो मतलब थोड़ा सा लो कॉस्ट मूवीज़ बनाते, तो अच्छी भी बनाते थे बेसिकली बेनेगल साहब। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो आज तो इन सब को पछाड़ दिया ऊपर के सबको इसने, सोशल मीडिया ने। तो क्या है सोशल मीडिया, सबसे पहले तो डेफिनेशन, उसके प्रकार, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसमें आपको सोशल मीडिया के रूल्स पता करने हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं, हाँ हालांकि डेमोक्रेटिक रूल से ज़्यादा तो ये खराब करने पे तुली हुई है। सो क्रिएटिंग कलेक्टिव आइडेंटिटीज विथ रेफरेंस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ साइबर एक्टिविज्म, ये अच्छा वर्ड है, हाँ इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं ये आपको पता होने चाहिए। फिर जो समस्या आ गई है साइबर क्राइम की, सोशल मीडिया में सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है, सोशल मीडिया नहीं आजकल तो खैर हर प्रकार से ये साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब है। ऑनलाइन बुलिंग इसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, स्टॉक करने के, ट्रोल करने के, फ्रॉड्स करने के, तो ये सभी साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। फिर आते हैं भैया हमारे कुछ एथिक्स होने चाहिए, हाँ नेट में जो एथिक्स होते हैं उनको बोलते हैं नेटिकेट्स, बढ़िया। सो नेटिकेट्स आप देख लेंगे, नेटिकेट्स में अलग अलग इंपॉर्टेंट नेटिकेट्स हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द नेटिकेट्स सच एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वननेस सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स प्राइवेसी, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इमेजनरी, स्पैम नहीं करने का, ये सारे नेटिकेट्स हैं। छोड़ो खैर, अगला यूनिट जो है आपका वो है आपका अब आजकल की एक और नई मीडिया। क्या है नई मीडिया, हाँ नई मीडिया बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, जैसे इंटरनेट ने कमाल कर दिया, अलग अलग मास मीडिया को मिला दिया। आजकल हम बैठ के खुद ही ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, मास कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल, उसमें ट्रांसमिटिंग रिसीवर, जो बहुत सारे नंबर्स ऑफ रिसीवर होते हैं ना ट्रांसमीटर के, वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। गिगांटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूज टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज स्केल रेवेन्यू, इसमें अलग अलग क्या पैराडिज्म हो सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, वो पोस्ट डेटा ऑन द इंटरनेट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन मैसेज और मीडियम ट्रिगरिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द अदर्स, मैनी सोर्सेस फॉर द सेम इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल स्केल, रैपिडली ओपिनियन जनरेटिंग, छोड़ो, फिर दो तीन चीज़ें और छोड़ के छाड़ के ख़त्म करो, ठीक है। डेमोक्रेसी को कैसे ये मजबूत कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के और नए उभरते हुए सितारे, सितारे नहीं ट्रेंड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन का सिलेबस है। जो बच्चे भी इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो जाना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में, उनके लिए ये ऑप्ट करना होगा। सो भी तैयारी कर लेना, कैसे कर सकते हैं इसके लिए,
एनसीईआरटी जितनी मददगार है वो तो है ही, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस बुक देखने हैं, और रेफरेंस बुक स्पेशली सीयूईटी यूजी के लिए आपको मिल जाएगी, इस पर्टिकुलर मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको आपको देखना है, जो सबसे अलग अलग पब्लिशिंग हाउस है जो ऐसा मिल जाएंगे आपको, उसमें कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा जिसमें हो, सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएं अच्छे खासे, PYQs देखने को मिल जाएं पुराने, साथ ही साथ आप मॉक लगा सकें, और जितने ज़्यादा मॉक आप लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आपकी पता चलेगी ना कि वीकनेस कहाँ है, कौन से टॉपिक कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहाँ स्ट्रेंथ है। सो वीकनेस वाले जो टॉपिक हैं, खराब हैं, कमज़ोर हैं, उसको अपने को अच्छा कर लेते हैं। अच्छा करने से आपके क्या मार्क्स बढ़ेंगे, और मार्क्स बढ़ेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे उस यूनिवर्सिटी, कॉलेज के या उस कोर्स के लिए। समझ गए ना? बढ़िया। तो फिलहाल तो इतना ही। अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में अभी बचे हुए सिलेबस है, उनके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.